डेटा शीट मुझे पतंजलि की तरफ से मिला है। मैंने पतंजलि से मांग किया था कि मुझे डेटा शीट चाहिए, मुझे प्राइस लिस्ट चाहिए, तो मुझे मिला है। मैं बता दूं क्या क्या चीज़ इस डेटा शीट में दिया गया है। जैसे कि उसका वाटेज और वोल्टेज दिया हुआ है, रेटिंग होगा, किस रेटिंग का पैनल है, और साथ में उसका जो पर वाट ईच वाट करके कितना रुपये में पड़ते हैं तो वो दिया हुआ है। और एक यूनिट यानी उसका कॉस्ट टोटली कितना पड़ता है वो कॉस्ट है। उस पैनल पे कितना जीएसटी लगेगा वो जीएसटी भी दिया, जीएसटी के साथ कितना कॉस्ट आएगा वो ये प्राइस है। और एमआरपी उस पैनल पे एमआरपी कितना रहता है तो एमआरपी भी दिया हुआ है। इसके बीच का प्राइस आपको पड़ने वाला है, यानी आप जब परचेस करोगे तो इनके बीच का प्राइस आपको मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी से ऊपर ही प्राइस आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस डीलर से ले रहे हो और वो डीलर आपको किस प्राइस में दे रहा है। एमआरपी ये है और जीएसटी ये है। मैं आपको दोनों प्राइस दिखा रहा हूँ। ये जो टेबल देख रहे हो, ये वाला टेबल, इसमें सिर्फ सारे पैनल जो है 12 वोल्ट के आते हैं, चाहे वो किसी भी वाट के हो। 40 वाट के पैनल है, उसका भी जो रेट देख रहे हो आप पर यूनिट कितने 30 रुपीज करके हैं, और 100 का भी 30 है। 40 से वाट से लेके 100 वाट तक के पैनल जो हैं सबके ईच वाट यानी सिंगल वाट के जो कॉस्ट आते हैं वो 30 रुपीज करके। और उसका जो यूनिट आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है कितना प्राइस टोटली पड़ता है। और जीएसटी का प्राइस देख पा रहे हो, जैसे कि आप देखो 40 वाट का जो पैनल है उसका उस पर जीएसटी कितने पड़ रहे हैं, 60 रुपये पड़ रहे हैं, यानी 1200 का कॉस्ट आता है और 60 रुपये जीएसटी है, तो 1260 रुपये आ गए। 100 वाट का जो पैनल है उसका जीएसटी कितना देना पड़ेगा आपको, 150 रुपये। तो विथ जीएसटी लगाने के बाद जो कॉस्ट आता है पैनल का 40 वाट का कितना आ रहा है, 1260 रुपये, 50 का 1575 रुपये, 75 का 2363 रुपये, और 100 का देख पा रहे हो आप 3150 रुपये। तो ये सारे प्राइस हैं, ये जितने भी देखे आप, ये 30 रुपीज ईच करके था। अब हम देखते हैं जो नीचे जितने पैनल है, 100 वाट का जो पैनल होगा वो भी 12 वोल्ट का होगा, और 300 वाट का जो पैनल होगा वो भी 12 वोल्ट। तो 150 वाट, 160 वाट, 200 वाट और 250, और उसके ऊपर जो है वो 300 वाट। तो 300 वाट तक पैनल जो आ रहे हैं वो 12 वोल्ट। अगर आपको कंफ्यूजन है कि करंट कितना होगा, एम्पेयर कितना होगा पैनल का, तो आप सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूले पे पुट करके आप एम्पेयर फाइंड कर सकते हो। फार्मूला क्या है, एम्पेयर यानी करंट इक्वल टू होता है पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो पावर कितना दिया हुआ 40, डिवाइड क्या करोगे 12, तो जितने आएंगे वो करंट होंगे, यानी 300 डिवाइड 12 करोगे, जितने आ रहे हैं वो होंगे करंट यानी एम्पेयर। 150 वाट का जो पैनल है ईच वाट कितना पड़ रहा है 28, और 300 वाट का भी 28 रुपये। तो कॉस्ट देख लो विथ जीएसटी के साथ जो कॉस्ट आ रहे हैं 8820 रुपये पड़ेंगे आपको, कितने का, 300 वाट के सोलर पैनल का, जो कि पैनल कितने का होगा, 12 वोल्ट का होगा। और एमआरपी के साथ अगर आप प्राइस देखोगे 300 वाट का जो पैनल होगा 12,348 रुपये पड़ रहे हैं। हमने देखा ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल। अब हम देख लेते हैं इसके बाद 24 वोल्ट का जो पैनल आएगा, 2-in-1 दे रहा है, यानी एक पैकेट में 2 पैनल दे रहा है एक साथ। अगर आप 2 पैनल लेते हो तब आपको कॉस्ट ये पड़ रहा है, यहाँ जो दिया हुआ 24 वोल्ट का। सबसे छोटा पैनल जो है वो 260 वाट का है, ईच वाट का प्राइस पड़ेगा वो 23 रुपये। और जीएसटी का देख रहे हो 299 रुपये, विथ जीएसटी 6279 रुपीज। ये जीएसटी विथ जीएसटी है। एमआरपी देख रहे हो 8791 रुपीज। तो हमने देखा एक 260 वाट का पैनल, उसके बाद 265 है, फिर 325 है, फिर 330 है। 325 वाट का जो पैनल है वो ईच वाट कैसे है 22 रुपये, और 330 वाट का जो पैनल है वो भी 22 रुपये ईच वाट करके, यानी 1 वाट का कॉस्ट है। तो विथ जीएसटी का देख पा रहे हैं यहाँ पे 7,508 रुपये है। तो ये जीएसटी के साथ है और ये एमआरपी है। इसके बाद चलते हैं, इससे बड़ा पैनल जो 24 वोल्ट का ही होगा, और वो पैनल जो होगा आपको 25 पैनल लेना होगा। सेट आपको 25 पैनल का लेना पड़ेगा, तब आपको ये कॉस्ट में मिलेगा। जैसे कि वहाँ वाटेज में दोनों सेम है, देख पा रहे हो आप, दोनों वाटेज सेम है, ये 260 यहाँ भी 230 यहाँ है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। और वोल्टेज भी दोनों का सेम है, बट फर्क कहाँ है, ईच वाट में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 23 रुपये थे 1 वाट का, बट यहाँ 1 वाट का कितना है 22.5 है। सब में 0.5 जो है कॉस्ट वो कम कर दिया गया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा टोटल कॉस्ट पे। 260 वाट का जब पैनल ले रहे थे तो आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 6279 रुपीज पड़ रहा था, बट आप यहाँ पे ले रहे हो सेम, इतना कॉस्ट पड़ रहा है 6143 रुपीज। तो आपको इतना रिलीफ मिल रहा है ज्यादा पैनल पे। ये तो सिंगल है ना, एक पैनल ले रहे हो तो इतना रिलीफ मिल रहा है। आप 25 पैनल ले रहे हो तो इसका कैलकुलेट कर लोगे आप कितना आपको बचत होने वाला है। तो वही है, अगर आप 25 पैनल ले सकते हो तो ज़्यादा बचत होगा, और अगर आप कम पैनल लोगे देन आपको इस प्राइस पे पैनल तो मिल ही जाएगा।
तो आज हमने जाना 12 वोल्ट का पैनल और 24 वोल्ट का पैनल कितने वाट के आते हैं, कितने वोल्ट के आते हैं, और एम्पेयर तो आपको निकालना बता ही दिया मैं कि एम्पेयर कैसे निकालना है। पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, जो जितने पावर है उसको डिवाइड करोगे 12 से, यहाँ पे तो एम्पेयर निकलेगा। वैसे चीज यहाँ पे भी है, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज करोगे तो एम्पेयर आ जाएगा कि एक पैनल का करंट कितना होगा। तो हमने जाना विथ जीएसटी और विदाउट जीएसटी, एमआरपी, वोल्टेज, ईच वाट का जो कॉस्ट है, ये सारा कुछ पतंजलि का। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम जानेंगे पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट यानी इन्वर्टर और भी बैटरी का प्राइस लिस्ट। हालांकि बैटरी का प्राइस लिस्ट तो मैंने अपलोड कर ही दिया है, और अगर आप नहीं देखे तो वो वीडियो भी मैं दे दूंगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। अब तक में मैंने 5-6 अलग अलग डिफरेंट कंपनी के प्राइस लिस्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया बैटरी के, जो सोलर बैटरी है, नॉर्मल बैटरी नहीं, सोलर बैटरी। तो उसका प्राइस लिस्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, डिफरेंट कंपनी के, चाहे वो लुमिनस के हो, एक्साइड के हो, पतंजलि का हो, मैक्रोटेक, ओकाया या फिर वारी। फिलहाल हम कर रहे हैं पैनल के प्राइस लिस्ट वाला वीडियो। तो ऑलरेडी मैंने कुछ पैनल के प्राइस लिस्ट का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप नहीं देखे तो उसको भी देख लेना। आज आपने देखा पतंजलि का पैनल जो किस किस प्राइस में